थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छे से हमें बताया गिलोय के बारे में, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही ये चीजें हैं और वो हमें मोदी केयर के द्वारा वो हम तक अभी इतनी आसानी से पहुंच रही हैं। इसीलिए मोदी केयर का सबसे ज्यादा धन्यवाद करेंगे हम सब लोग। तो आप भी इसे अपनाइए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ और मैं मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ और बहुत जल्दी एजुकेटिव डायरेक्टर बनने वाली हूँ। बस इतनी सी दूरी है एजुकेटिव डायरेक्टर बनने में और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं ये लेवल अचीव करूंगी। और दोस्तों, आज का जो सेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो इतना खूबसूरत सा सेशन है हमारा स्किन केयर और ब्यूटी केयर का, तो आज जब से मुझे पता चला कि इस सेशन में मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी करने वाली हूँ, मुझे बेहद खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है, क्योंकि जो आज का सेशन लेने वाले हैं, जो कि हमारी गुरु माँ भी हैं, मेरी ग्रेट मेंटोर भी हैं, मेरी ग्रेट अपलाइन भी हैं और हम सबकी लाडली चहेती भी हैं। और दो खूबसूरत जो हमारी लीडर हैं वो आज का सेशन लेने वाली हैं और हमारे साथ में हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है उनका स्वागत करते हुए और वो आज के सेशन के बारे में हमें बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी काफी साफ सफाई का भी माहौल है घरों में और सर्दियां भी आ रही हैं, तो इस समय पे हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत है। तो हमें विशेष देखभाल अपनी स्किन की और अपने ब्यूटी की करनी है। तो उसके लिए आज का हमारा ये खूबसूरत सा सेशन लेकर आ रहे हैं हमारे साथ में हमारी मेंटोर, हमारी अपलाइन, हमारी गुरु माँ, हम सबकी लाडली क्राउन डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा मैडम और हमारी प्लेटिनम डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा मैडम। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें और सुंदरता को और कैसे निखारें, क्योंकि अभी शादियों का भी सीजन आ रहा है, त्योहार भी है, हमें सुंदर भी दिखना है, अपनी स्किन को ग्लो भी देना है। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की ओर। और मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी क्राउन डायमंड डायरेक्टर, हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारी गुरु माँ, हमारी शुभ चिंतक। जितना कहूँ उनके बारे में उतना कम है और उनका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनका स्वागत कर रही हूँ। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ में रोशनी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। और थैंक यू सो मच अर्चना जी, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आपकी हिंदी बहुत पसंद है और जितने प्यार से और विनम्रता के साथ आप इनवाइट करते हो, वेलकम करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग टीम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज के ये हमेशा से रहा था कि ब्यूटी सेशन में मैं पार्टिसिपेट करूं। मुझे बहुत चैलेंजेस मिल रहे थे कि ब्यूटी वाले सेशन में आओ, आप मोटिवेशन तो बहुत देते हो, आप एनर्जी तो बहुत देते हो, किसी दिन ब्यूटी वाले सेशन में आओ। सो चैलेंज एक्सेप्टेड। आज हम यहाँ पे उस सेशन में और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस सेशन को आज प्रेजेंट कर रहे। और बताना चाहूंगी अपने बारे में, कुछ लोग नए भी होंगे, राइट। दो साल 2 महीने हुए मोदी केयर बिजनेस में और इस बिजनेस को बहुत बहुत सक्सेसफुली डेवलप कर रही हूँ। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ और 3 लाख से ज्यादा का पे आउट ले रही हूँ। टाटा हैरियर कार ली 15 महीनों में इस बिजनेस से। फॉरेन ट्रिप अचीव किया दोस्तों, एक बार धूम अचीव किया और दोनों कंपनी ने 50-50 हजार इन कैश करके दिए। इतना ही नहीं, टीम में सिर्फ मिलेनियर ही नहीं, डबल मिलेनियर भी है, कार अचीवर भी करा है। छोटी सी जर्नी में बहुत सारे, अपना ही सक्सेस नहीं, अपनी टीम के काफी सारे लोगों का सक्सेस हमने अचीव कराया और ये शुरुआत है। ये तो उस बड़े सपने की शुरुआत है जो हमने देखा है और हमें पता है कि आने वाले समय में हमारी टीम में जो है मिलेनियर्स की लाइन है बनी हुई, जो ऑलरेडी कहते हैं ना 2 बार बनते हैं, हर एक चीज 2 बार बनती है। तो एक बार मेंटली काफी सारे लीडर्स बन चुके हैं मिलेनियर, बस वो टाइम और वो प्रोसेस कंप्लीट होना बचा है एंड हम जल्दी देखेंगे टीम में बहुत सारे मिलेनियर्स। तो ये सारी सक्सेस जर्नी एक आईटी इंजीनियर से एक सक्सेसफुल मोदी केरियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नेटवर्कर बन गई हूँ और बड़ा प्राउड फील होता है बिकॉज आने वाला समय जो बताता है, अगर आप समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाते हो
तो ही आप जिंदगी में सक्सेसफुल होते हो। हमने सही समय में सही डिसीजन लिया, सही सही परिवर्तन लाए और आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ। सो थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे अपलाइंस को, अनिल सर, संजय सर और मेरे सारे लीडर्स को, मेरी फैमिली को, पूरी टीम को, इस मेरे सक्सेस के जो पार्टनर है उन सभी को। एक बड़ा चेंज जो मैं हमेशा से बचपन से कोई रिश्ता नहीं था मेरा ब्यूटी से, बिल्कुल शौक नहीं था मुझे सुंदर दिखने का, सुंदर बनने का, पूरा फोकस था अपने सपनों को पूरा करने का और उसके लिए मुझे तब नहीं लग रहा था कि कोई ज़रूरत है कि आपको सुंदर बनने की, आपको टैलेंटेड होना चाहिए और बस उसी समय फोकस था अपने आप को स्किल्स डेवलपमेंट में थी। लेकिन ओवर अ पीरियड समझ में आया कि नहीं, अगर आप अच्छे दिखते हो तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, राइट? कितने लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग खूबसूरत दिखना चाहते हो? एंड इनफैक्ट आपको आज एक बात भी बताऊँ तो कभी इस चैट बॉक्स ऑन है, आई होप सब लोग लिख सकते हैं, कितने लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। इनफैक्ट ये भी था कि जो भी बंदा मुझे पसंद करेगा, मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद करे। बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं दिखती थी। मैं भी अपने पहले फ़ोटो देखती हूँ तो शायद अपनी आँखें ऐसे ही बंद कर लेती हूँ। ओहो! किसका फ़ोटो है? सो कंप्लीट चेंज, थैंक यू टू मोदी केयर। इसने एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज लाया और डेफिनेटली काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पर्सनालिटी में, लुक में और इसके लिए मोदी केयर को तो थैंक यू बोलना ही चाहूंगी। उसके साथ साथ जिससे हम आज जो मेरी इस पर्सनालिटी, इस लुक चेंज का पर्सन जो मेरे पीछे में है, मेरे साथ में है, उनसे मिलेंगे जहाँ मेरी चेंज हुई है पर्सनालिटी में। चाहूंगी आपकी भी लाइफ में पर्सनालिटी में, लुक में चेंज हो, राइट? ब्यूटी विद अ ब्रेन और एक जबरदस्त लीडर, प्लेटिनम नहीं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है और बहुत जल्दी क्राउन डायमंड डायरेक्टर भी बनेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं क्योंकि आज सारे टिप्स वो देने वाली है और मैं यहाँ पे हूँ सारे उनसे जो इस राज, हर किसी को खूबसूरत बनाने का राज यहाँ पे पूछने वाली हूँ। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संगीता विश्वकर्मा जी का, जो हमारी टीम की एक ब्यूटी स्पेशलिस्ट है। कैसा भी रहे आप, आपको खूबसूरत बनाना संगीता जी का काम है। तो चलिए जोरदार तालियों से बुलाते हैं संगीता विश्वकर्मा ऑन टू द बोर्ड। माय गॉड, थैंक यू सो मच। मतलब आज मेरा अपलाइन मुझे बुला रहा है। इज इट अ ड्रीम कम ट्रू? थैंक यू सो मच रोशनी जी फॉर योर सच अ लवली वंडरफुल वर्ड्स फॉर मी। और दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, वेलकम। और मैं जरूर बोलना चाहूंगी रोशनी जी, थैंक यू, बिकॉज सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको जाता है जिसने ये बिजनेस मेरी लाइफ में लाया और एक मोदी केयरियन बनने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला। और इस बिजनेस के साथ अपने आप को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करते करते अपनी सारी फैमिली फ्रेंड्स, इतना बड़ा फैमिली जो बन गया है, उन सबके लिए आप ही को थैंक यू जाता है। बिकॉज अगर आप नहीं होते शायद मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं होता। सो अगर कुछ नए लोग हैं तो उनको जरूर बताना चाहूंगी, नाम संगीता विश्वकर्मा है। बाय प्रोफेशन हेयर स्टाइलिश एंड मेकअप आर्टिस्ट। सलोन चल रहे थे 3 मेरे, कोई दिक्कत थी नहीं, बस दिक्कत ही तो टाइम नहीं था, जो सबसे बड़ा दुख था लाइफ का। बट ये बिजनेस आया और पहले तो जैसे हर कोई शुरू करता है कि चलो फ्रेंड के लिए या यूजर बन जाए, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। बट आज इस बिजनेस को करने में आई फील सो प्राउड कि आई टेल यू, मैं लोगों को कहने में 1% भी देरी नहीं करती कि मैं मोदी केयरियन हूँ और मैं मोदी केयर का लाइफ जी रही हूँ। आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ मोदी वे, राइट? सो थैंक यू सो मच रोशनी जी फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, इसको आपने मुझे दिया और आज के सेशन के लिए भी कि आपने मुझे चुना कि मैं इस सेशन को लूं। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू संगीता जी, बिकॉज हमारे इस सेशन का उद्देश्य है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर के। सो ये उस तरह के है कि समीर मोदी जी ने तो हमें BMW कार दी थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से नहीं चलाए तो उसका कोई यूज नहीं होगा। हम चाहते हैं हमारी टीम का हर लीडर बहुत ही खूबसूरत दिखे, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो और ये तभी पॉसिबल है वो उन चीजों का सही उपयोग जाने, किन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, चाहे वो स्किन केयर के हो, उनकी स्किन के लिए कौन से जरूरी हो, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिर्फ खूबसूरती स्किन से ही नहीं होती, आपको हेयर्स का भी आपको ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना है। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। बहुत उत्सुक हूँ मैं आपसे वो पूछने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि मोदी केयर में इतनी बड़ी रेंज है स्किन केयर की। तो होता क्या है कि लोग
कोई भी उठा के लगाने लगते हैं, या अपने हिसाब से किसी ने आया कस्टमर तो उसको दे देते हैं। तो क्या कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा है, या कुछ स्किन टाइप ऐसा डिफाइंड है? कैसे पता करें स्किन टाइप के बारे में भी? बिल्कुल रोशनी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे पास मोदी केयर में बहुत सारे रेंज तो हैं, और लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होता, हम किसी को कुछ भी दे देते हैं और कहते हैं ना कि अगर मुझे प्यास लगी तो पानी पिलाओ तो ज्यादा सुकून मिलेगा, और भूख लगी तो खाना खिलाओ, राइट? तो स्किन की नीड कुछ और है और हमने कुछ और दे दिया तो वो रिएक्शन तो होगा ही, और जब वो रिएक्ट करता है तो आपका क्लाइंट या आपके फ्रेंड जिसको आपने प्रोडक्ट दिया होता है वो भी रिएक्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे क्या पता चलता है? प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, ये नहीं है। आपको प्रॉपर प्रोडक्ट देने चाहिए जो स्किन टाइप है, जो उनकी नीड है स्किन की, वैसे प्रोडक्ट आप देना सीख गए तो आपका रिकमेंडेशन सुपर हिट हो जाएगा और लोगों को पसंद भी आएगा। जी, तो कौन कौन से स्किन टाइप होते हैं संगीता जी, जैसे आपने बताया, और उनको हम जानेंगे कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा स्किन टाइप है, और मेरे जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनका भी अगर मुझे चेक करना है रहा तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितने लोग और जानना चाहेंगे स्किन टाइप के बारे में? यहाँ पे कितने और लोग जानना चाहेंगे? रोशनी जी, आपके साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये नॉलेज जितने लोग, जरूरी है। जल्दी रोकड़ा हाथ भी बताइए, कमा। रेस करिए, यस, जल्दी देखे कितने लोग जानना चाहते हैं। ओके, गैलरी व्यू में देखा मैंने, कुछ लोग ही दिख रहे हैं। अच्छा, सभी को चाहिए, ठीक है, बढ़िया। बिकॉज तो संगीता जी, जितना लोग जानेंगे उतना रोकड़ा भी कमाएंगे और ब्यूटी भी पाएंगे, राइट सर? इट्स वेरी बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाती हूँ स्किन टाइप कितने होते हैं, राइट? चलिए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लाइड आपको दिख रहा होगा, खूबसूरत सा एक बंदी घर दिख रही है, और कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं आप किसी सलोन्स में जाते होगे या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक ही चीज बोलते होंगे, अपने स्किन के साथ क्या नहीं करिए, एक्सपेरिमेंट मत करिए, कहते हैं ना। हम राइट। अक्सर क्या करते हैं, किसी ने कुछ रिकमेंड, किसी ने कुछ लगाया और बोला अरे तू ये लगा ले, हम लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारा स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास जनरली 4 टाइप की स्किन होती है, राइट? पहला होता है नॉर्मल स्किन, और जो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो नॉर्मल और कॉम्बिनेशन लगभग सेम दिखते हैं, राइट? नॉर्मल स्किन कैसा होता है? जो जिसमें ऑयल और वाटर का मात्रा, मतलब कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल, आपका जो वाटर ग्लैंड है उनका मात्रा सेम होती है, तो आपकी स्किन बड़ी नॉर्मल ऑयली दिखेगी ना ड्राई दिखेगी। एक रिक्वेस्ट है संगीता जी, इसको जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए व्यू में जाके, बिकॉज थोड़ा सा रीडेबल नहीं हो रहा। अभी यस, क्लिक। फाइन, हाँ, यस। सो अगर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर दिखाया गया है नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन का। सो दिखता कैसे आपको, देखिए समझना है, जो नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो जनरली थोड़ी सी चमकीली दिखती है, राइट? उसमें दाग धब्बे इतने नहीं होते, रेडनेस नहीं होता, और उनके आप देखोगे यहाँ पिक्चर में हल्के पोर्स दिखेंगे, अगर आप पास से भी देखें तो हल्के पोर्स दिखते हैं, राइट। उनका टेक्सचर जो होता है ना बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है, राइट? और सिक्रेशन में ना ही ज्यादा ऑयल सिक्रीट करता है ना ही ज्यादा वाटर सिक्रीट करता है, नॉर्मल स्किन दिखती है, राइट? और इनके जो कॉमन कंसर्न्स होते हैं, ये जो होता है अनइवन स्किन टोन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, क्योंकि धूप में लोग आते जाते हैं, कभी एसपीएफ लगाया कभी नहीं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या, जब अच्छी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन टाइप और कॉम्बिनेशन जो है ना एक अच्छी स्किन टाइप में कंसिडर होती है, तो लोगों को लगता है मेरी अच्छी स्किन है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरी स्किन, मैंने बचपन से कुछ नहीं किया पर अब देख रही तो थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि बचपन से मतलब एक ओवर अ पीरियड केयर करना शुरू कर देते तो प्रॉब्लम नहीं आती। एक और का थोड़ा सा कभी कभी ड्राइनेस की तरफ चली जाती है स्किन, क्योंकि हम केयर नहीं करते, राइट? तो यही थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद जो होता है ड्राई स्किन, जो दूसरा टाइप का स्किन होता है ड्राई स्किन, जनरली इसका अपीयरेंस आप देख सकते हैं पिक्चर में, काफी फ्लेकल्स दिख रहे हैं, लाइंस दिख रही है, रूखापन ज्यादा होता है, राइट? डल दिखता है, रेडनेस, चिक्स के अक्सर रेडनेस दिखता है, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ तो उनको जलता है या रेडनेस रिएक्ट कर देता है। फिर बड़े बड़े पोर्स जो होते हैं, काफी पोर्स दिखते हैं, सैगी दिखती है स्किन, खिंची खिंची सी दिखती है, राइट? फिर काफी जैसे मैंने कहा फ्लेकल्स होते हैं, अनइवन होता है, और उसके अंदर नॉर्मली सेबेशियस ग्लैंड बिल्कुल ही एक्टिव नहीं, मतलब जरा भी ऑयल ग्लैंड नहीं दिखता, मतलब ऑयल सिक्रीट ही नहीं करता, स्किन बहुत ही ड्राई लगता है। नॉर्मली स्किन की इलास्टिसिटी, मतलब आप देखोगे कि यंग स्किन कैसे बाउंस करती है, आप देखो बहुत अच्छा टाइटनिंग दिखता है, ग्लो दिखता है, ये स्किन बहुत ही डल दिखती है, इचीनेस लगती है, ब्रिटल, फ्लेकल्स लगता है, रफ बहुत दिखती है। और
चौथा जो स्किन टाइप हमारा है वो है ऑयली स्किन। आई थिंक ये 3 तो समझ में आ गया होगा रोशनी जी आपको। राइट संगीता जी, एक बात बताइए कि हमारा स्किन टाइप पहले से तो ऐसा नहीं रहता, ओवर अ पीरियड ये ड्राई और ऑयली स्किन में कन्वर्ट होता है या क्या है? नहीं, एक्चुअली ये जो 4 टाइप है ना, ये ओवर अ पीरियड नहीं होता, ऐसे हम बाय बर्थ ऐसे स्किन के साथ पैदा होते हैं। ओके, बाय बर्थ वी आर बोर्न विद दिस 4 टाइप ऑफ स्किन। तो इसमें अगर मुझे केयर देना है, जैसे कि कहा हमने नॉर्मल स्किन को बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे केयर ही नहीं करनी, मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, करेक्ट, बट डेफिनेटली नॉर्मल स्किन ओवर अ पीरियड उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही होंगे अगर हम ध्यान नहीं दें। सो ये सारी स्किन्स में अगर मुझे कुछ ट्रीटमेंट देने हैं एक्सटर्नली, तो वो क्या ट्रीटमेंट्स होंगे जो मुझे करने हैं? बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स हमने यूज करनी चाहिए? बिल्कुल बताती हूँ रोशनी जी, बट उसके पहले एक ऑयली स्किन कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी बता दूं। ऑयली स्किन जो होती है जनरली बहुत शाइनी दिखती है, बिकॉज बहुत सारा स्किन, आपने देखा हो कई लोगों को मुंह धो के निकले होंगे, आधे घंटे के बाद उनके फेस पे पूरा ऑयल ऑयल आ जाता है। राइट, तो दिस इज मोर ऑफ ऑयली, थिकर रहती है, मोटी स्किन रहती है, उसमें जो ओपन पोर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, ग्रीसी हमेशा फील करोगे, बहुत ज्यादा आपका ओवर अ पीरियड था अब नहीं है, राइट। इसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा दिखती है, हमेशा पिंपल्स एक्ने आने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया ऑयली स्किन टाइप। जैसे आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा और हमें क्या यूज करना होगा, तो लेट मी टेल यू, दीज आर सम स्किन केयर रेजिम जो हमें फॉलो करना होता है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए वही क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, आप हमेशा फेस को क्लेंज करो, बट आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टू ड्राई है, ये ड्राई की तरफ है स्किन। संगीता जी, एक क्वेश्चन बिफोर यू मूव अहेड, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल टू ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? जी, नॉर्मल स्किन टू से ड्राई क्या ड्राई होता है? स्किन जब होना या नॉर्मल स्किन से ऑयली स्किन होना, व्हाट डज इट मीन? आई टेल यू, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल स्किन है तो उसका जब आप फेस वॉश करते हो वो वैसी ही रहती है, बैलेंस, उसका पीएच बैलेंस रहता है। बट आपने जब फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद वो ओवर अपीयर स्किन ड्राई की तरफ चली जाए, वो ड्राइनेस की तरफ लगे, आपको स्किन खिंची खिंची सी लगे, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल टू ड्राई, राइट। वही अगर आपने फेस वॉश किया और आधे घंटे में स्किन आपकी ऑयली हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ठीक है। सो अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको क्या करना है? क्लेंजिंग, जो क्लेंजर यूज करोगे, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि आपकी स्किन, आपने फाइंड आउट कर ली मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, नॉर्मल टू ऑयली है, तो इसको जब आपने फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करने का तरीका बताती हूँ, सुबह उठने के बाद अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, और आप देखिए आधे घंटे के बाद भी स्किन खिंची लगती है, ड्राई लगती है, तो क्या हो गया? आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन। और आधे घंटे के बाद अगर ऐसा लगता है स्किन ऑयली हो गई वॉश करने के बाद, तो आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो गया। अब आई बात प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाए अपने स्किन के हिसाब से। सो जो नॉर्मल टू ड्राई होती है उसके लिए क्या प्रोडक्ट? माइल्ड क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, और मॉइस्चर होना चाहिए उनकी क्लेंजर में, वो अच्छा रहता है। फिर उनको टोनर यूज करना चाहिए जो अगेन हाइड्रेटिंग होना चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हेलुरोनिक एसिड्स होते हैं। दिस इज नॉट समथिंग, एक्चुअली हेलुरोनिक एसिड हमारी स्किन भी बनाती है, बट ओवर अ पीरियड वो बनना कम हो जाता है, क्योंकि जैसे एजिंग की तरफ जाते हैं वो बनना कम, तो हमें एक्सटर्नली विथ टोनर उसे यूज करना चाहिए। ग्लिसरीन होना चाहिए, रोज वाटर, बिकॉज दीज आर ऑल हाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हाइड्रेटिंग कैरी करते हैं। तो ये सारे बेस, जब भी आप कोई फेस वॉश यूज करो तो ये चीजें जरूर देखो कि वो क्या इंग्रेडिएंट कैरी करता है, राइट। एलोवेरा बेस्ड टोन होना चाहिए। फिर मॉइस्चराइजर में आपको हाइड्रेटिंग क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड सीरम यूज करना चाहिए। कई बार लोग सीरम यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन सी, साइट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण स्किन और ड्राई हो सकती है, तो वैसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने आपको। देन मोस्ट सुटेबल इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, नेचुरल ऑयल्स लाइक एवोकाडो, जोजोबा, एलोवेरा एंड शिया बटर, विटामिन ई युक्त प्रोडक्ट यूज करिए, राइट। सो क्लियर। अब आइए देखते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए क्या रिजीम होना चाहिए। तो पहला क्लेंजर, क्लेंजर में अगेन जेल बेस्ड, बिकॉज ये ऑयली स्किन है। आप हमेशा जब ऑयली स्किन को आप भी किसी चीज को, कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करो, बीइंग अ मोदी केयरियन, अगर आप किसी को कंसल्ट करते हो स्किन केयर प्रोडक्ट, तो ये जो स्किन टाइप जानना जरूरी है। अब आपने देखा, आप जिसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो या खुद यूज कर रहे हो, आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको क्या करना है? जेल बेस्ड क्लेंजर यूज करना है, राइट। जैसे कि हमारा फोटे का है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का जेल बेस्ड क्लेंजर है, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देन टोनर, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट होने चाहिए, राइट। कैमिलॉन होने चाहिए, सैलिसिलिक एसिड बेस होने चाहिए, अल्कोहल फ्री होना चाहिए।
अल्कोहल फ्री बहुत जरूरी, तो स्किन को और ज्यादा डिहाइड्रेट कर देगा। देन मॉइस्चराइजर जो भी होगा वो भी आपका जेल और लोशन बेस होना चाहिए, क्रीम बेस नहीं, राइट। ये हमेशा नॉन स्टिकी होना चाहिए। फिर आपका जो सुटेबल इंग्रेडिएंट है आपके प्रोडक्ट में वो होना चाहिए रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, क्ले, चारकोल, देन विटामिन ई होना चाहिए, निमेसाइड्स होना चाहिए, टी ट्री ऑयल एंड मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, अल्कोहल फ्री होना चाहिए। सो दिस आर व्हाट आपको केयर करना है कि आपके प्रोडक्ट में ये सारी चीजें। देखिए मैं ये बताऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, तो हमने कभी देखा ही नहीं, हम वी जस्ट पिक अप द प्रोडक्ट एंड दे रहे हैं। शायद सभी कंसल्टेंट ऐसे ही कर रहे हैं। और आज आपने इतनी सारी चीजें बताई है, पहले तो पता करना कि भाई ये स्किन टाइप में क्लींजर जो होते हैं उसके कंटेंट किस तरह से होने चाहिए, टोनर के, मॉइस्चराइजर के, एंड आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और डेफिनेटली सेल्फ तो सही, क्लाइंट के भी जो कंप्लेंट अगर किसी के रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं बाजू में देख रही हूँ संगीता जी यहाँ पे दिया इंटरनल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी तो मैं यही समझ रहे थे कि भाई अंदर से इंसान का नेचर अच्छा हो, वो खूबसूरत हो, बट यहाँ कुछ और न्यूट्रिशन की भी बात की जा रही है। तो सही में ये न्यूट्रिशन जरूरी है क्या इंटरनल ब्यूटी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी 70% बॉडी किससे बनी है, प्रोटीन से। तो वो पूरी बॉडी में आपका स्किन भी इंपॉर्टेंट पार्ट कैरी करता है, राइट। प्रोटीन भी आपका, आपकी स्किन भी मोर देन 80% प्रोटीन कैरी करती है। तो प्रोटीन जरूरी है बिकॉज आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हेल्थ के लिए। उसके साथ ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी बिल्ड करता है, सेल्स को वो डेवलप करता रहता है, राइट। देन क्रिल ऑयल इंपॉर्टेंट है, विटामिन, मल्टी विटामिन भी उतना ही जरूरी है। देन स्किन के ग्लो के लिए आपको टर्मरिक लेना चाहिए। देन बॉडी को ओवर अ पीरियड डिटॉक्सिफाई भी करना है, बिकॉज हमारा खाना पीना आज के तारीख में बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रह गया है। बहुत सारे पेस्ट यूज हुए हैं हमारे फूड्स में, बहुत सारे दवाइयां यूज होती है फूड्स बनाने में, वेजिटेबल्स ग्रो कराने, हम वो खाते हैं, पर उसमें पोषण के साथ साथ कुछ पेस्ट भी चले जाते हैं, राइट। तो ओवर अ पीरियड बॉडी को डेफिनेटली हेल्प हार्म करती है। सो वी नीड टू हैव एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे पास डिटॉक्स है। देन फ्लैक्स ऑयल वी हैव, उसका भी सप्लीमेंट बहुत अच्छा होता है। आंवला एंड एलोवेरा जूस, उसके बाद उसके हमारा जूस भी है, टैबलेट। दिस आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और इसके साथ साथ एक और सप्लीमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है, इंटेलेक्टिव। ये जो इंटेलेक्टिव है वो सिर्फ आपके दिमाग को तेज नहीं करता, आपके सारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है। जब आपका दिमाग, नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा तो पूरा कहते हैं ना, आपका ऑर्गन हेल्दी रहेगा, ऑर्गन हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल केयर करना। सो डू टेक योर न्यूट्रिशन, बहुत जरूरी होता है आपके हेल्थ के लिए। राइट संगीता जी, ये तो आपने बताया कि अलग अलग स्किन टाइप के बारे में और उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, लेकिन अब हमारे पास लोका की रेंज भी है और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी रेंज है, तो कौन सा, अब इतने इंग्रेडिएंट समझना सारे जो है हमारे कंसल्टेंट नहीं कर पाए। तो अगर आप बता दें कि डेली हर एक स्किन टाइप को कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो काफी आसानी होगा उनको यूज करने में और रिकमेंड करने में। तो अगर मुझे डेली ट्रीटमेंट करना है, या ऐसा भी है कि मैं इनको 2 दिन छोड़ के करूँ तो भी चलेगा, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, या मुझे डेली करना है, और डेली करना है तो कौन से प्रोडक्ट्स? बिल्कुल डेली कुछ प्रोडक्ट तो डेली ही होने चाहिए, बिकॉज आप डेली नहाते हो, डेली खाते हो, राइट। डेली अपने अपने आप को समथिंग स्टफ कर रहे हो, तो वैसे ही आपको एक्सटर्नली भी डेली कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए वो भी बताती हूँ आपको क्या डेली हमें फॉलो करना है। सो डेली रूटीन में हमें जो करना है, ये हमारा बेसिक डेली स्किन केयर होना चाहिए हर किसी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इट्स नॉट के धूप सिर्फ फीमेल पे ही आएगी या पोल्यूशन सिर्फ फीमेल को ही लगेगी, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए उतना ही जरूरी है। सो ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। पहला जो होता है क्लेंजर, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लगभग एक ही जैसे प्रोडक्ट चल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लेंजर है जो पीएच बैलेंस करता है, जो आपके नॉर्मल स्किन को भी अच्छा जाता है और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। देन वी हैव नीम गोटू कोला फेस वॉश, अगर एक्सेस ऑयली स्किन है तो नीम गोटू कोला। एंड देन स्पेशली मेल्स के लिए हमारे पास है श्लोका का लाइम पील एंड नीम फेस वॉश, राइट। उनको टोनर में, ये सभी लोग टोनर में यूज कर सकते हैं, श्लोका का 3-in-1 टोनर या रेड ऑब्सेशंस हाइड्रेटिंग मिस्ट, एक्सीलेंट फॉर ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन मॉइस्चराइजर के लिए आप यूज कर सकते हो प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम, लोशन नॉट क्रीम, बिकॉज ये ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है।
तो आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, क्रीम नहीं यूज करना है, लोशन या जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है। तो हमारे पास प्रोवाइड का फ्रेश रेडियंस डे लोशन है, देन फोर्टे का फ्रूट ऑफ द अर्थ का हमारे पास फेयरनेस जेल है जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, राइट। देन आप समर्स में भी हर कोई ह्यूमिडिटी क्लाइमेट हो, समर हो, तो श्लोका का हिबिस्कस पपैया मॉइस्चराइजर ये सभी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। और विंटर में तो ये श्लोका का हिबिस्कस पपैया मॉइस्चराइजर, आई टेल यू इट इज वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं है, तो हर टाइप के स्किन टाइप के लिए अच्छा है और विंटर्स में तो कमाल का रिजल्ट देता है। तो आप सभी लोग खुद, सॉरी विंटर्स आ रहे हैं तो हम बिल्कुल यूज भी करेंगे और रिकमेंड भी करेंगे। बिल्कुल। सो जस्ट हैव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों ने अभी आजकल मार्केट में सुना होगा पील कराते हैं, डॉक्टर्स पील करते हैं। मेरा रिसेंट एक एक्सपीरियंस रहा, किसी डॉक्टर के पास एक क्लाइंट गया था, उसने स्किन को पील कराया था, उसकी स्किन इतनी ड्राई हो गई थी, लिटरली रेडनेस आ गई, बिकॉज स्किन ड्राई होती तो रेडनेस आती है। और मैंने उनको ये श्लोका का हिबिस्कस पपैया मॉइस्चराइजर दिया, एंड ये डॉक्टर उनको 2000 का मॉइस्चराइजर देता था, उस 2000 के मॉइस्चराइजर को ये हिबिस्कस का 350 के मॉइस्चराइजर रिप्लेस किया था, एंड सुपर रिजल्ट था। सो एवरीबडी कैन, अगर आपके स्किन पे थोड़ा भी रेडनेस हो ना, आप ये मॉइस्चराइजर आराम से लगाइए। एंड इसके साथ साथ हमें संगीता जी, मुझे तो करीना कपूर का एक फोटो रिसेंटली मैंने देखा था, कहीं साइट में था, और मुझे उसका फेस याद आ रहा है, इधर उधर रेडनेस के, पता नहीं कितनी महंगी क्रीम यूज करते हैं। आई थिंक उनको जाके ये रिकमेंड करना चाहिए। बिल्कुल, उनको मेल, उनको ना व्हाट्सएप कर दिया, फिर साइट पे डाल दीजिए सब सजेशन करके। करेक्ट, या मोदी केयर में ज्वाइन ही करा लेते हैं। ऑफ कोर्स आने वाले समय में तो सब आने वाले हैं, राइट, क्योंकि यही बिजनेस चलने वाला है। देन एक और चीज मैं जो रोशनी जी रिकमेंड करूंगी कि मॉइस्चराइजर के ऊपर हमें SPF, सन प्रोटेक्टिव एजेंट जो होता है, SPF लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप धूप में न भी जाओ ना तो भी आपको लगाना चाहिए। तो हमारे पास 2 वेरिएंट है, 30 SPF 30 एंड SPF 50 के साथ। जितना ज्यादा आपका सन का एक्सपोजर है वैसे आप यूज कर सकते हो। देन नॉर्मल स्किन के लिए मैं बताना चाहूंगी, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, तो उसके लिए बताना चाहूंगी मोरेकिन क्वेश्चन हमारा। है मेरा, ये जो है SPF 30 एंड SPF 50, ये कितने देर तक उनका प्रोटेक्शन रहता है अगर हम लगाते हैं तो? अगर आप 30 लगाते हो तो मोर देन 4 to 5 आवर्स वो प्रोटेक्ट करता है, फिर आपको रीअप्लाई करना है। बट SPF 50 लगाते हो तो 7 to 8 आवर्स वो आपको प्रिवेंट कर सकता है धूप, सनलाइट, सनरेज से। सो आपका कितना ज्यादा एक्सपोजर है बाहर की तरफ, उस हिसाब से आप अपना SPF चुन सकते हो। खासकर संगीता जी, काफी लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं या स्पोर्ट्स में रहते हैं तो उन्हें ये मस्ट है। SPF 50 डेफिनेटली उनके लिए मस्ट है, उनको यूज करना चाहिए। हर कोई ऐसे लोगों को ये चीजें रिकमेंड कर सकता है। ध्यान रखिए, नॉलेज लेने के साथ साथ आप नीड भी देखिए कहाँ पे आप कौन सी चीजें ज्यादा रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ वी कम्स टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन। सो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमारे पास श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर है, राइट। Then we have a Go Glow cleanser, one of the best cleanser in entire beauty industry, I tell you. Glow जैसा कोई भी क्लेंजर मैंने आज तक इतने सारे कॉस्मेटिक के साथ डील किया है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा। देन हमारे पास टोनर के लिए अगेन 3-in-1 टोनर जो है कामिंग वाइट मिस्ट दे सकते हो। देन आपको मॉइस्चराइजर में यूज करना है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम, क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्किन है, हम डे क्रीम देने वाले, लोशन नहीं। सो हियर विल बी अ डे क्रीम। देन फोर्टे का हाइड्रा नरिश क्रीम दे सकते हो, श्लोको का रेजुविनेटिंग डे क्रीम दे सकते हो। हेलो, या किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था अभी? हेलो, कहीं नहीं। ओके फाइन। सो एंड देन ऑफ कोर्स अगर स्किन थोड़ी एजिंग की तरफ जा रही है तो एंटी एजिंग क्रीम नाइट में दे सकते हो। हाइड्रेटिंग फेशियल सुटेबल फॉर विंटर, हमारे पास हाइड्रेटिंग फेशियल क्रीम है जो स्पेशली विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो भी दे सकते हो। देन अगेन SPF, अगेन आपका एक्सपोजर कैसा है बाहर की तरफ, आप कितना बाहर जाते हो उसके हिसाब से चुन सकते हो। देन एक और रेंज है जो ऑल टाइप ऑफ स्किन सूट करते हैं, मतलब सब स्किन पे लगा सकते हैं, वो है स्पेशली मेल के लिए। एक तो वेलोसिटी का ऑयल क्लियर फेस वॉश हर मेल के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ऑयली स्किन हो तो भी लगाइए, पिंपल स्किन है तो भी लगाइए, ड्राई स्किन है तो भी लगाइए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश फॉर द मेल। देन वी हैव एज रिडिफाइंड पावर लिफ्ट क्लेंजर, ये भी हर स्किन टाइप के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई यूज कर सकता है। देन वी हैव श्लोका का 3-in-1 टोनर, जो टोनर के लिए या तो ब्लूम्स ऑफ
एडेन हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज कर सकते हो, एज रीडिफाइंड पोर मिस्टिंग मिनिमाइजिंग मिस्ट, अगेन इट इज वन टाइप ऑफ टोनर जो एज रीडिफाइन में है, आप ले सकते हो। देन हमारे पास मॉइस्चराइजर में है वेलोसिटी का फेयरनेस क्रीम फॉर स्पेशली मेल, एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम, दिस इज बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, तो आप ले सकते हो। सो दिस आर द रेंज जो आप डेली बेस पे अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो या लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। सो होपफुली रोशनी जी, ये तो बात हुई डेली यूज की, बट वहां मैंने फेशियल देखा तो मुझे याद आया कि जो पार्लर्स में, माफी करिएगा आपका पार्लर, तो फेशियल्स के लिए बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग फेस क्लीनिंग कराते हैं, कुछ स्क्रबिंग कराते हैं, राइट। और उसके लिए हमारे पास भी प्रोडक्ट्स है, तो उन्हें कब यूज करें? ये डेली तो हो गए, बट वो सारे प्रोडक्ट्स, हमारा एक बहुत अच्छा फेशियल बार भी है, और वो कौन से स्किन टाइप में यूज होना चाहिए और कब कब यूज होना चाहिए? तो ऐसा कुछ है बिल्कुल, कि वीकली या yes, मंथली हम कुछ यूज करें ऐसा उन प्रोडक्ट्स को? बिल्कुल है हमारे पास वीकली केयर के लिए भी प्रोडक्ट हैं। तो चलिए वो भी बताती हूँ मैं आपको। वीकली केयर के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये जरूरी होता है हर वीक करना, बिकॉज इट इज लाइक अ बूस्टर। अभी एक है पहला जो है हमारा नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए जो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन इसलिए जरूरी क्योंकि आपको भी पता है हम जब हमारी स्किन के लेयर्स होते हैं, राइट, जो स्किन आपकी फर्स्ट लेयर पे बनती है उसको ऊपर आते आते 27 दिन लगते हैं, राइट। आप जब यंग थे, छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के नीचे, उनको 7 डेज में वो जो फर्स्ट स्किन बनती है ऊपर आके रिमूव हो जाती है अपने आप। बट जैसे जैसे एजिंग की तरफ जाते हैं, हम 20s क्रॉस करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है स्लो डाउन होने लगता है। सो हमें हमारी स्किन को ग्रोथ, देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा हो 70s 80s में पिंपल्स एक्ने आते थे, उसके दाग पड़ते थे और विद इन 15 डेज गायब भी हो जाते थे। बट आप जैसे 20s के बाद गए तो वो 20-15 के 30 डेज लगते हैं वो दाग जाने को, और जब आप 30s के अबो और तब आपको पिंपल्स एक्ने आता है तो वो 40-40 दिन लग जाते हैं निकलने को। क्यों? क्योंकि वो जो स्किन बनने का प्रोसेस है ना वो स्लो हो गया है, और वहां पे काम करता है हमारा एक्सफोलिएशन। हमें बिल्कुल एक्सटर्नल जो बिल्कुल वैसा ही जैसे हम 1890s में खाना खाते हैं तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, और ओवर अ पीरियड डाइजेशन सिस्टम स्लो हो बिल्कुल जाता है, राइट? बिल्कुल वो हर जगह स्लो होता है, चाहे वो आपका स्किन हो या इंटरनल प्रोसेस, फंक्शनिंग प्रोसेस, एवरीवेयर इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। इट्स गोइंग टुवर्ड्स एजिंग, राइट। सो एक्सफोलिएशन जब आप करते हो तो क्या होता है, आप अपने डेड स्किन खुद रिमूव कर रहे हो। जो ओवर अ पीरियड पहले खुद से होता था, अब वो खुद से नहीं हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना है विथ एक्सफोलिएटर। सो हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है जिसको हम बोलते हैं स्क्रब। एक है मूरमड बार जो है वो 2 से 3 मिनट आपको करना है, और उसके साथ हमारे पास नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है श्लोका का मोरेक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब, देन श्लोका का एवोकाडो स्क्रब भी है, एंड रेड ऑब्सेशन का स्क्रब भी है। सो यू हैव अ गुड रेंज ऑफ स्क्रब। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर ऑयली बेस्ट होता है जो मूरमड बार है, एक्सेस ड्राई स्किन के लिए मत दीजिए। अगर आप देते भी हो तो इमीडिएटली उनको मॉइस्चराइजर लगाने का यू हैव टू एडवाइज देम, बिकॉज वैसे भी वो थोड़ा ड्राई करता है स्किन को, अगर ड्राई स्किन पे यूज करोगे तो ज्यादा ड्राई कर देगा। So ask them to use a moisturizer immediately after using facial moor bar, right? उसके बाद आपने एक्सफोलिएशन कर लिया, देन आप अपने क्रीम से थोड़ा सा मसाज करके यू शुड टेक दिस, कि वीकली आप पैक लगाया करो। कहते हैं ना वीकली जो केयर है उसमें आप अपने पास ऑयली स्किन के लिए नीम एंड रोजमेरी का पैक है जो टी ट्री के एक्सट्रैक्ट के साथ है, जो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। देन फोर्टे का मूड मड मास्क भी है हमारे पास। देन प्रो वाइट एलोवेरा शीट मास्क भी है। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप या आपके क्लाइंट या आपके बजट के हिसाब से। देन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमारे पास श्लोका का ग्लो पैक है, ग्लो फेस पैक। देन D10 पैक है हमारे पास, जो अगर आप लगाते हो तो स्क्रबिंग करके जब ये पैक लगाओगे ना, इंस्टेंट आपको क्लीन अप या फेशियल जैसा रिजल्ट दे देता है, राइट। देन प्रो वाइट कोलेजन शीट मास्क है स्पेशली नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ। एंड फोर्टे मूर मड मास्क है, वन ऑफ द बेस्ट मास्क इन द इंडस्ट्री। सो आप ये रिजिम फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी स्किन काफी हेल्दी, टाइटन एंड ग्लो करती रहेगी, राइट। ये देख के मुझे याद आ रहा है कि मैं ये स्क्रब नहीं यूज कर रही थी, और मैं जब भी पार्लर आती थी तो मुझे एक बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे आपकी तरफ से कि ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? एंड यस, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग एवोकाडो स्क्रब ट्वाइस अ वीक,
और वंस जो भी है कम से कम एक बार तो कर ही लेती हूँ और कोशिश करती हूँ 2 बार करने की, जिससे स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी से मेंटेन हो गई है। तो ये सभी को कहूँगी कि बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है और हाइड्रेटिंग रखता है काफ़ी अच्छे से और आप और खूबसूरत लगते हो। तो फैंटास्टिक, आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से पता चल रहा होगा स्किन के बारे में। 2-3 टाइप की आपने स्किन तो बता दी, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन हमने देखा है कुछ मुहासों वाली, पिगमेंट वाली स्किन, पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है, राइट? किसी की रेड रेड स्किन हो जाती है, वो सब स्किन के लिए, किसी को बहुत ज़्यादा अंडर आई डार्क सर्कल्स रहते हैं, ये सारी स्किन्स के लिए हमें क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि हम हमेशा लिटरेचर में पढ़ते देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ स्किन, लेकिन ये पिंपल वाली स्किन कौन सी होती है, पिगमेंटेशन वाली स्किन टाइप कौन सी होती है, मैं बताना चाहूंगी रोशनी जी की ये जो 4-5 जो आपने रीजन प्रॉब्लम्स बताए, दिस आर नॉट अ टाइप, दिस आर द प्रॉब्लम्स ऑन अ स्किन जो ओवर अ पीरियड हमारे स्किन पे अकर होती है। आपकी स्किन बाय बर्थ वो भी 4 में से एक कैटेगरी की होती है, बट बिकॉज हमारा एटमोसफियर, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, खाने पीने का टाइम क्या है, हम कितने पोल्यूटेड एटमोसफियर में, हमारा बॉडी कितना पोल्यूशन झेल रहा है, उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। मे बी पिंपल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड खा रहे हो, आपकी स्किन डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है, अंदर बहुत सारे कचरा जमा है, तो पिंपल्स एक्ने आ सकते हैं, राइट? आप बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हो तो आपकी स्किन पे टैनिंग और ब्लेमिशेस आ गए, क्योंकि आप वैसा काम कर रहे हो। फिर आप बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो, मेडिकेशन चल रहा है, बहुत दवाइयां खानी पड़ रही हो और केयर नहीं कर रहे हो, तो पिगमेंटेशन की शिकायतें स्किन पे आ गई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो इन प्रॉब्लम का भी इलाज है। हमारे समीर सर ने बहुत ध्यान रखा है, इतना बढ़िया रेंज बनाया है कि सिर्फ बेसिक के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई है। अगर आप वो कैरी करते हो, वो यूज करते हो, आई टेल यू ओवर अ पीरियड ये सारे प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। तो जानना चाहेंगे रोशनी जी आप? बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम एक्साइटेड बिकॉज़ काफ़ी सारी लेडीज़ मिलती है जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, राइट? और आपने बिल्कुल वैलिड रीज़न बताया, तो ये सारे टेंशन के मारे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के मारे रहते हैं, अपनी स्किन्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते और ओवर अ पीरियड पिगमेंटेशन हो जाते हैं। वहीं हमारे यंगस्टर्स जो है, बाहर का खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और काफ़ी सारे उनको पिंपल्स हो जाते हैं। सो डेफिनिटली ये प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और हम उनको रिकमेंड कर सकेंगे अच्छी तरीके से। तो ये चार्ट आप देख रहे होगे, मैं थोड़ा सा रीड करके भी बता दूंगी। अगर ये चार्ट को भी आपने स्टडी कर लिया ना, आई टेल यू विल गेट अ मैक्सिमम नॉलेज और आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्रोडक्ट। सो अगेन स्किन कंडीशन, जैसे कि आपका पहले तो जो 4 टाइप का स्किन है वो समझना है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, जो पिगमेंटेशन या टैनिंग हो जाती है, अनइवन टोन है, ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट और फ्लेकल्स है, सो उनके क्लेंजर के लिए हमें फोटे का एप्रिकॉट क्लेंजर, राइट? अब ये तो आपको डिसाइड करना, अगर ये प्रॉब्लम पिगमेंटेशन, पिंपल हर किसी को हो सकता है, पिगमेंटेशन टैनिंग ऑयली स्किन को भी हो सकता है, पिगमेंटेशन और टैनिंग और ब्लेमिशेस ड्राई स्किन को भी हो सकता है। तो पहले स्किन कौन सी टाइप की है वो सोचना है, तो उसके हिसाब से आपको ये फेस वॉश चूज करना है आपके स्किन टाइप के हिसाब से। नाउ कम्स टोनर, तो टोनर में अगेन आपके स्किन टाइप के हिसाब से ये टोनर, अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो ये जो है रेड ऑब्सेशंस का हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करिए या 3-in-1 टोनर। देन स्पेशल केयर, ये स्पेशल केयर है आपके स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि आपके स्किन के पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, तो ये स्पेशल केयर में आपको यूज करना है। श्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हो, व्हाइटनिंग क्रीम जो टर्मरिक के साथ है, राइट? तो वो यूज ले सकते हो। देन श्लोका का फेयरनेस क्रीम ले सकते हो। देन प्रो वाइट एंटी स्पॉट सिरम ले सकते हो, ये स्पेशली 22 एज के बाद लेना ज्यादा अच्छा रहता है। देन आपका मॉइस्चराइजर, ये जो स्पेशल क्रीम है ना, स्पेशल केयर, ये आपके इन प्रॉब्लम्स के लिए। और बाद में जो भी आपका रूटीन है, जो मैंने आपको पिछले बेसिक डेली में बताया था, वो आप फॉलो कर सकते हो। एसपीएफ है, देन एक्सफोलिएशन में अगेन वही सारी चीजें हैं। और आइए देखते हैं, ये तो इसलिए मैंने कहा ये पूरा चार्ट को स्टडी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इनफैक्ट हमने ये पूरा कहते हैं पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर किया है। नाउ कम्स, ये तो हो गया पिंपल, पिगमेंटेशन और टैनिंग के लिए। अब आइए देखते हैं एंटी एजिंग, डार्क सर्कल, स्किन पे अर्ली एजिंग दिखना, रिंकल्स दिखना, रफनेस दिखना, फाइन लाइंस, स्किन लूज हो जाना। सेगेनेस मतलब स्किन लूज दिखना। कई बार आपने देखा एज उतनी नहीं होती पर स्किन फिर भी बहुत ज्यादा लूज दिखती है। किसी को आपने देखा एज दिखती है फिर भी, एज होती है फिर भी स्किन बहुत टोन्ड अप दिखती है, बिकॉज वो केयर करते हैं। तो ऐसे स्किन के लिए आप क्या प्रोडक्ट दे सकते हो? पहले तो श्लोका का मुरक्किन आर्गन ऑयल क्लेंजर,
देन आप गो ग्लो क्लेंजर दे सकते हो, एंड तीसरा आप एज रीडिफाइन क्लेंजर भी दे सकते हो। इनमें से कोई भी क्लेंजर आप उनको रिकमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट्स। देन स्लोका का 3-in-1 टोनर, कामिंग व्हाइट मिस्ट, ये स्पेशली एजिंग के लिए बहुत अच्छा टोनर है। देन एज डिफाइंड पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट भी हमारे पास है, तो यू कैन रिकमेंड एनी ऑफ दिस। देन कम स्पेशल केयर। अब स्पेशल केयर मतलब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एंटी एजिंग, डार्क सर्कल, रिंकल्स, रफनेस, सैगी स्किन। तो इसका स्पेशल केयर के लिए हमारे पास क्या है, अर्बन का एंटी एजिंग अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट एंड कोलेजन बूस्टिंग सीरम। ये स्पेशली अंडर आई डार्क सर्कल के लिए है, सुटेबल फॉर 30+ एज, बहुत ही अच्छा है। देन मॉइस्चराइजर में अगेन अर्बन का अर्बन कलर लंदन का एज रीडिफाइंड डे क्रीम दे सकते हो, नाइट के लिए नाइट क्रीम दे सकते हो। एंटी एजिंग नाइट क्रीम श्लोका का भी आप दे सकते हो, एंड बाकी एसपीएफ जो भी उनके स्किन के लिए होगा आप रिकमेंड कर सकते हो। थर्ड जो प्रॉब्लम है नॉट अ टाइप, इस पिंपल, एक्ने, एक्सेस ऑयल सिक्रेशन। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होना, आधे घंटे में वापस से ऑयली हो जाना, कुछ भी फेस पे लगाओ तो निकल जाना, पूरी स्किन ऑयली दिखना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हो वो है फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लेंजर जेल, बिकॉज ऑयली स्किन है। देन नीम एंड गोटू कोला फेस वॉश। देन श्लोका का लाइम पील एंड नीम फेस वॉश आप रिकमेंड कर सकते हो, एनी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड। देन जो टोनर है वो हमारे पास है 3-in-1 टोनर, रेड ऑब्सेशन का हाइड्रेटिंग मिस्ट, एक्सीलेंट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो ये भी आप दे सकते हो। ये ऑयली एक्ने पिंपल स्किन के लिए कोई स्पेशल क्रीम नहीं है, आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही लगाना है, राइट। तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट में हमारा जो श्लोका का फेयरनेस जेल है आप दे सकते हो, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप टी ट्री का एक्सट्रैक्ट डाल के आप यूज करने को दे सकते हो। देन एसपीएफ लगाओ। एक्ने पिंपल जिनके पे एक्टिव एक्ने है ना, पस्चुअल एक्ने है, उनको स्क्रब कभी नहीं देना है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, स्क्रब नहीं देना है, उसके बदले आप दोगे नीम एंड रोजमेरी का पैक जो हर 2 दिन के बाद लगाना है। तो उससे क्या होगा, उनका एक्सेस जो ऑयल है वो धीरे धीरे कम होगा। और इनमें आप सप्लीमेंट्स जो दे सकते हो ना पिंपल्स एक्ने स्किन के लिए, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, आंवला जूस, एलोवेरा जूस का टैबलेट दे सकते हो। वेरेज आप एंटी एजिंग के लिए जो सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड कर सकते हो वो है प्रोटीन, बहुत जरूरी है, ओमेगा, देन क्रिल ऑयल, मल्टीविटामिन एंड टर्मरिक। वेरेज आप पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस स्किन के लिए आप जो सप्लीमेंट्स दे सकते हो वो है डिटॉक्स, आंवला जूस टैबलेट और जूस, और इंटेलेक्ट एंड मल्टीविटामिन। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी, देखिए बहुत जरूरी है। अगर इंसान की नीड को आप फुलफिल कर पाओगे ना तो आपका बिजनेस या आपके प्रोडक्ट 100% चलेंगे और बुलेंगे भी, राइट। ये तो बहुत बेहतरीन रहा, एंड आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से हम रिकमेंड कर सकेंगे। संगीता जी, क्वेश्चन भी आया है यहाँ पे कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए क्या किया जाए ट्रीटमेंट। सब जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जनरली ना ऑयली स्किन पे ही होते हैं, राइट। सो ऑयली स्किन के लिए जैसे मैंने वीकली रूटीन बताया था, आपको स्क्रब करना और पैक लगाना है। सो वो आप करते रहो, हफ्ते में 2 बार स्क्रब करिए, पैक लगाते रहिए, आप देखिए ओवर अ पीरियड आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आई थिंक संगीता जी एक पूरा किट बना लेना चाहिए, बिकॉज हर स्किन सुंदर दिखना है तो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना ही पड़ेगा, बिकॉज कौन नहीं दिखना चाहता खूबसूरत, और कौन नहीं देखना चाहता खूबसूरत लोगों को, राइट। तो एक पूरा किट बना लीजिए अपना फेस वॉश, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड स्पेशल ट्रीटमेंट क्रीम का, क्योंकि मेरे ख्याल से हम ये याद करना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, और जब आप यूज करेंगे, फील करेंगे और शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो लोगों से कनेक्ट होगा, और आप खुद दिखा सकोगे अपना बिफोर और आफ्टर लोगों को। आपके सामने मैं खुद एक एग्जांपल हूँ जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, और देयर इज आप बिफोर की फोटोज भी देख सकते हो। स्किन तो ठीक है, स्किन के लिए आपने बहुत बढ़िया से आपने काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज करना वो बताया, लेकिन ओवरऑल ब्यूटी के लिए चाहिए कि हमारे जो हेयर्स है, बहुत बार ऐसा होता है लोग अपने बालों का ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं अरे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, राइट, कहीं टकले तो नहीं हो जाए, और फिर बालों में इतने डैंड्रफ हो जाते हैं, कहते हैं अरे डैंड्रफ हो रहे हैं, फिर वो डैंड्रफ आपके चेहरों पे पिंपल्स भी ले आते हैं, चेहरे में फिर वापस स्किन खराब होती है। तो क्यों ना संगीता जी थोड़ा सा हम हेयर्स के बारे में बताएं, और मैं दिखाना चाहूंगी एक फोटो, बिकॉज मोदी केयर जब ज्वाइन किया था बहुत खराब, मतलब बाल ऐसे इतने कड़क, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने खराब रहते थे, गंदे क्या बोलूं मैं,
आपको मैं अपना वो फोटो दिखाना चाहूंगी जब मैं मोदी केयर में शुरुआती समय था मेरा, और मैं नहीं यूज करती थी, मैं इतना मानती नहीं थी सारे प्रोडक्ट। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं होते शुरू शुरू में, तो मैंने भी सारी चीजें पूरी यूज नहीं की थी, बट इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, संगीता ने, एंड देन आई मेक चेंजेस इन माई सेल्फ। ये देख सकते हो हम, अगस्त का फोटो है 2019। सी लुक एट माई हेयर्स, कितने गंदे, आप देख सकते हो। ये अगस्त 2019 का फोटो है, आप देख सकते हो कितने गंदे कड़क कड़क। एक ब्यूटिशियन को कैसे बर्दाश्त होता होगा उनके सामने, वो उसको इसलिए बर्दाश्त कर लिया। राइट, और ये आप देख सकते हो आज जो मेरे हेयर है, राइट। मोदी केयर प्रोडक्ट्स, मोदी केयर शैम्पू कंसिस्टेंटली हम यूज कर रहे हैं, हेयर ऑयल कंसिस्टेंटली, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत हो गए हैं। सो थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू हमारी हेयर स्पेशलिस्ट एंड ब्यूटी स्पेशलिस्ट। तो संगीता जी, इसके बारे में भी थोड़े आइडिया दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल, बहुत कुछ दूंगी। हेयर इज समथिंग वेरी स्पेशल बिकॉज आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो हेयर बिना, करिए। बहुत सारी मूवी बन गई है बिना बाल के, राइट। तो बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं इंसान के लिए, राइट। सो कई बार होता क्या है कि हम शैम्पू करते हैं, राइट। बहुत सारे रीजन है हेयर फॉल के। इट इज नॉट कि भाई शैम्पू कर लिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, या हम ऑयली सिर्फ कर रहे हैं, ऑयल कर लिए सारे प्रॉब्लम। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि हम अपने बेसिक्स से दूर हो जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में हमारी मम्मियाँ तेल रखा करती थी, राइट। तो क्यों रखा करती थी? बिकॉज लोग बोलते मेरी स्किन में बहुत ऑयल होता है, कभी हमारे नेचुरल भी ऑयल सिक्रीट होते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारे स्किन के पोर्स पे भी ऑयल है, फिर भी हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना। मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा जो स्किन का लेयर है वो सॉफ्ट एंड सफल रहे, राइट। वो नमी बनी रहे। नमी जब बनी रहती है ना आपके स्किन में, तो आपके बाल भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो वो नमी बनाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑयलिंग। ऑयलिंग वीकली ट्वाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आज से 10-12 साल पहले जब मैंने लॉरियल ज्वाइन किया था, मेरी उनके बहुत बड़े टेक्नीशियन के साथ बहस हो गई थी इसी टॉपिक पे, कि वो लोग फॉरेन कल्चर में ऑयल नहीं माना जाता, वेरएज हमारे कल्चर में बचपन से इतने इतने तेल रखे जाते हैं। तो हमारी बात होने लगी थी, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था कि ऑयल इज नथिंग टू डू विद द हेयर। आई सेड डेफिनेटली हेयर के साथ कुछ नहीं करता, बट आपके स्कैल्प को वो इतना हाइड्रेटिंग रखता है ना कि आपके बाल अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स तेल के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे नहीं होते कि आपके पोर्स के अंदर चले जाएं, बट आपके लेयर को, आपके सरफेस को बहुत हेल्दी रखते हैं। मैं आप छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि खेत में अगर बीज उगानी है तो वो खेत में पानी मतलब वो मॉइस्ट रहना चाहिए। सूखी जमीन पे बीज नहीं उगते। तो वैसे ही हमारा सर भी है, इट्स लाइक अ जमीन, और उसको मॉइस्ट करना है। आपको तेल लगाना चाहिए उस पर। स्पेशली हमारे पास बहुत अच्छा कोकोनट कोल्ड कंप्रेस ऑयल है, जिसमें आप टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाइए। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके हेयरफॉल का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारे पास आर्गन मोरक्कन ऑयल भी है, जो 7 ऑयल्स के उसमें गुडनेस है। वो यूज करिए वीकली, ट्वाइस अ वीक। एंड उसी के रिलेटेड शैम्पूज हमारे तो पास मैं बताना वाइड रेंज चाहूंगी ऑफ। संगीता जी, जी, मेरा जो है इतना हेयर फॉल होता था, बस नीचे मैं और मेरी डॉटर के बाल ऐसे चारों तरफ गिरे पड़े रहते थे। एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग मोरक्कन आर्गन ऑयल, और विद इन अ मंथ सब परफेक्ट, राइट। सो बहुत ही सुपर्ब ऑयल है। और कुछ लोगों को हमने टी ट्री ऑयल दिया कोकोनट ऑयल के साथ, एंड दे सेंड सो मेनी मैसेजेस कि भाई बहुत फायदा हुआ है ये दोनों चीजों से। और थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके उन्होंने लगाया तो डैंड्रफ भी चले गए। सो इट इज अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ऑयलिंग तो हो गया, आपने मॉइस्चराइज कर, लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है क्लिनजिंग करना। तो रोशनी जी, मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास मोदी केयर में वी हैव मोर देन 4 to 5 वेरिएंट ऑफ शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। जैसे कि फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पूज है। ऑयली हेयर फॉल के लिए हमारे पास हिना जोजोबा शैम्पूज अवेलेबल है। देन डेंड्रफ स्किन के लिए हमारे पास आर्निका शैम्पू अवेलेबल है। सो अगर किसी के डेंड्रफ की प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली वो शैम्पू लगाइए, यू विल गेट अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। और श्लोका, हमारे पास सलोन प्रोफेशनल रेंज भी अवेलेबल है, राइट। तो उसमें भी आपके पास डेंड्रफ के लिए शैम्पू है, हेयरफॉल के शैम्पू है। स्पेशली जो लोग कलर करते हैं बालों को, या फिर टेक्सचर चेंज कराते हैं, स्मूथनिंग, केराटिन कर, उसके लिए भी हमारे पास सलोन प्रोफेशनल का शैम्पूज है। जो वो शैम्पू अगर मार्केट में लेने तो कम से कम 1200 के पड़ते हैं, वेरेज यहाँ पे आपको 250 में पड़ते हैं, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल शैम्पू, जो हमारा सलोन प्रोफेशनल आर्गन ऑयल मोरक्कन का शैम्पू कंडीशनर है, दैट इज पैराबिन फ्री। दैट इज वेरी गुड शैम्पू। कंडीशनर, अगर
या हाँ, बोलिए और बोलिए। ये तो शैम्पूज रेंज हो गए। आप, मैं जानती हूँ आप कंडीशनर के बारे में बोलना चाहते हो, क्योंकि हाँ, बिकॉज क्योंकि मुझे मुझे याद है आप कभी भी लगता है, कंडीशनर यूज नहीं करते थे। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि कंडीशनर, मुझे लगता था कंडीशनर लेते क्यों है लोग, शैम्पू है ना। और जब एडवर्टाइज वाला कहता था 2 इन 1 एक ही में मिल रहा है, तो हम बड़े खुश होते थे मार्केट से, बिफोर मोदी केयर वो लाके 2 इन 1 मिल रहा है। और खासकर कुछ शैम्पू में खुशबू भी अच्छी आ जाती थी, तो वो लगा के खुश हो जाते थे। और लेकिन हो क्या रहा था, लगाने के बाद बाल ऐसे जो मैंने फोटो में दिखाया, कड़क और गिरने वाले। लेकिन थैंक गॉड आपके सजेशन से कंडीशनर पे शिफ्ट हुए। बताइए प्लीज कंडीशनर के बारे में। चलिए कंडीशनर का इम्पोर्टेंस मैं बताती हूँ। आपने घर साफ कर लिया, जैसे आपने शैम्पू कर लिया, घर को बहुत अच्छे से साफ किया और आप बाहर चले गए 2 घंटे के लिए, और क्या किया, दरवाजा और खिड़कियां खुला रखा, तो घर पे जब आओगे 4 घंटे बाद तो घर की हालत क्या होगी, बताइए जरा। वैसा ही कंडीशन होता है। आपने शैम्पू कर लिया और कंडीशनर नहीं लगाया, दैट मीन्स आपने उसका दुगना कचरा वापस बालों में जमा कर लिया, क्योंकि कंडीशनर इज अ लाइक अ डोर फॉर योर हेयर। तो आप जब कंडीशनर लगाते हो तो आपके बालों को शैम्पू क्लीन करता है, और कंडीशनर दरवाजों का बंद करने का काम करता है, मतलब क्यूटिकल बंद करने का काम करता है, जिससे आपकी नेचुरल जो नमी है बाल की ना, वो लॉक रहती है, राइट। सो हमेशा याद रखिएगा, कंडीशनर बिना कभी घर से निकलिएगा नहीं, करेक्ट। वरना एंड सारे बाहर के कचरे आपके बालों में होंगे एंड और ये बाल ड्राई आप एंड फ्री। संगीता जी, ये खुद पे ही नहीं, ये जब हम किसी क्लाइंट को देते हैं, किसी कस्टमर को अगर हम शैम्पू देते हैं, बहुत लोग झिझक रखते हैं कि पता नहीं खरीदेगा या नहीं, लेगा या नहीं, पहले शैम्पू ही दे देता हूँ। तो ये गलती ना करिए, राइट। वो पहली बार उसको लगेगा भारी कि भाई ये मेरे पास दे दिया ये भी प्रोडक्ट, लेकिन जब वो दोनों चीजें यूज करेगा प्रॉपरली, तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो मैं ये कहूंगी कि दोनों आप रिकमेंड करिए, क्योंकि मैं हमेशा सभी को कहती हूँ जब वो शैम्पू लेते हैं कि कंडीशनर जरूर लीजिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, विदाउट कंडीशनर शैम्पू किसी काम का नहीं है। मतलब पूरा काम नहीं होता, बिकॉज हाफ डन इज वेरी डेंजरस, जैसे हम कहते हैं वो है। और दूसरी एक और चीज आपने जो सिखाई थी, वो भी बताइए, कंडीशनर कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए? कंडीशनर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 2 मिनट लगा के भाग जाते हैं। कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम 7 मिनट जरूर रखिए। आप देखिएगा ओवर अ पीरियड आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। राइट। सो ये तो हो गया हेयर्स के बारे में, ऑयल हमने क्या क्या यूज करना है। अब हम अच्छी स्किन वाली, जैसे दिख रहा है अच्छे हेयर्स भी हो गए, अब हमारे पास एक किट भी रहना चाहिए इंस्टेंट तैयार होने के लिए, इंस्टेंट खूबसूरत दिखने के लिए। बिकॉज काफी सारी जूम मीटिंग कर रहे हैं, काफी सारी होम मीटिंग कर रहे हैं, हमने बाकी सब तो किट बना लिए, हम खूबसूरत रहने के लिए, इंटरनल ब्यूटी के लिए, तो फटाफट लगाए और खूबसूरत दिखे, उसके लिए कुछ अपने टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल रोशनी जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी। जितने यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, राइट। कि कई बार लोगों को लगता है ये तो फीमेल का कैटेगरी है, ये कॉस्मेटिक फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। मेरी बात मानिए, आज के तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो कमा रहे हैं ना, राइट, कॉस्मेटिक के ऊपर कमाया जा रहा है, और वो मेल लोग ही करते हैं वो बिजनेस, राइट। बिकॉज दिस इज द बेसिक नीड। आप एक बिजनेस में हो जिसमें आपको मोर देन 800-700 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी आपको, सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा तब आप लोग, क्योंकि आपको, आप अगर एक एटीट्यूड लेके चलोगे मैं हेयर में ही काम करूंगा या मैं सप्लीमेंट में काम करूंगा, भाई सामने गए उसको हेयर और सप्लीमेंट नहीं चाहिए तो क्या दोगे, फिर तो आपको चले आना पड़ेगा उल्टे पाँव, राइट। अब आप राइट। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये तो नहीं देखता ये फीमेल आ रही है मेल आ रही है, उसके लिए तो वो पेशेंट है, और उस पेशेंट के लिए उनको रिजल्ट, मतलब उनको हेल्प करना है विद देयर सप्लीमेंट्स, दवाइयां या किसी तरह से भी। आप भी ये बिजनेस में हो जहाँ पे आपको लोगों की नीड को मीट करना है, राइट। और हर घर में 2 बच्चे होते हैं, इसमें एक लेडी होती है, एक लड़की होती है और एक बीवी होती है, राइट। करेक्ट। तो जितने बाकी सारे प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंस है, उतने ही प्रोडक्ट्स ये हमारे कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, होम केयर के भी उतने ही इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं दोस्तों। तो नॉलेज लेना जरूरी है। और जैसे कि रोशनी ने बताया कि एक क्विक प्रेजेंटेबल, बिल्कुल हर कोई चाहता है, और कौन नहीं चाहता। आप ही सोचिए, आप कहीं काम कर रहे हो, वहां पे कुछ लोग अच्छे प्रेजेंटेबल होके आए, उनके साथ बात करना पसंद करोगे, या एक कुछ लोग मूड होके चले आए उनके साथ बात करना पसंद करोगे? ये हर कोई पसंद करता है। और एक क्विक अगर आपको मेकओवर करना है तो मैं बताऊंगी, आपके पास ये मॉइस्चराइजर जो आप अपना डेली रूटीन करते हो वो तो है ही, उसके अलावा सिर्फ एक कंसीलर,
बीबी क्रीम या फाउंडेशन, इनमें से तीनों में से कोई एक चीज भी रखते हो जो क्विक काम करते हैं, उसके अलावा एक काजल रखिए, एक लिपस्टिक रखिए, दैट इज इनफ। और जब आप बीबी क्रीम या कंसीलर कुछ भी लगाओ, उसके साथ एक कॉम्पैक्ट पाउडर, ये 5 चीजों में ना आपका मेकओवर हो जाता है। यू बिकम अ प्रेजेंटेबल, यू डोंट नीड टू हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स। और शायद कुछ लोगों ने मेरा वो सेशन अटेंड भी किया था जब मैंने लाइव लिया था एसईडी मीट में, कि 5 से 10 मिनट में 5 प्रोडक्ट को यूज करके कैसे एक ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज, इसमें कोई मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, एंड ये तो हमारा हक है। कहते हैं ना कि मैं एक और छोटी सी बात रखूंगी रोशनी जी, लोग बोलते हैं यार ये औरतों का, सजने संवरने का काम औरतों का है। मैं बताना चाहूंगी, आदि मानव प्रिमिटिव एज में भी लोग ना अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते थे। उस समय कॉस्मेटिक नहीं हुआ करते थे, पर उस समय पत्तियां, फूल, कुछ हड्डियां, ये लेके अपने आप को डेकोरेट करते थे, क्योंकि अपने आप को लोगों से अलग दिखाना या बेटर दिखाना एक समाज को, लोगों को, कम्युनिटी में अच्छी लगती है। आपका पर्सनालिटी बोल लो, आपको लोगों से अलग खड़ा करती है, राइट। और इस बिजनेस में हमें वही करना है, वी हैव टू स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर हम मोदी कैरियंस हैं तो हमें इन सब चीजों को यूज भी करना है और यूज करवाना भी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इन प्रोडक्ट को Thank you यूज so करिए, much. जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आप आगे लेके जाओगे इन प्रोडक्ट को। थैंक यू सो मच रोशनी जी। Right. Thank you so much संगीता जी for such a wonderful information. I hope सभी को काफी यूजफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक कंप्लीट हम जिस इंडस्ट्री को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इतने अच्छे अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना उन सभी को यूज करके हमारी भी खूबसूरती बढ़ाए, हमारा प्रेजेंटेबल, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, और दिखेगा सामने ही, करेक्ट, सामने वाले को पता चल जाएगा आप कितना यूज कर रहे हो उन चीजों को। अब जब आप यूज कर रहे हो, जब आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छी से सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको समझिए लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ कन्विंस होंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो यूज करिए, तभी आप रिकमेंड कर सकेंगे। सो आई होप काफी यूजफुल रहा होगा, और आप अच्छी खासी बास्केट खुद की भी बना सकते हैं, लोगों की भी बास्केट बना सकते हैं, सही प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं और उनसे और रेफरेंस ले सकते हैं। सो इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर करके हमारी जो एमसी है उनको देना चाहूंगी। ओवर टू यू अर्चना जी। एक सेकंड में, अर्चना जी जस्ट अ मिनट में आपको अनम्यूट। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, इतनी महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी हमारी स्किन के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए। और जैसे कि संगीता मैडम खुद इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी नेचर वाइज भी इतनी खूबसूरत है, दिखने में भी इतनी प्यारी सी है, खूबसूरत है। हम आज देखिए ना दोस्तों, आज हमारी दो दो ब्यूटीफुल लेडीज हमारे साथ थी, हमारी सुंदर सुंदर सी, जो कि वो देखने में ही ऐसा, उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी, सादा सिंपल, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर। तो और उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से आज का जो सेशन लिया है, सच में बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन सुनकर, क्योंकि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितनी टाइप की हमारी स्किन होती है, कि कौन सी टाइप की स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना है, अपने बालों की केयर हमें कैसे करनी है। तो इतनी डीपली हमें जो इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू संगीता मैडम, और धन्यवाद रोशनी।